युवक कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री नीलेश गुप्ता के नेतृत्व में एबीवीपी का पुतला दहन कर जताया विरोध। हनुमना विगत दिन पहले शासकीय महाविद्यालय हनुमना में 22 जनवरी को बर्थडे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा इस कॉलेज रूम के अंदर बर्थडे पार्टी कर बियर की बोतल खोली गई। इसके विरोध में युवक कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री नीलेश गुप्ता बच्चा भैया के नेतृत्व में एबीवीपी का पुतला दहन कर जताया विरोध। साथ ही में मांग की गई कि इन तीनों लड़के के ऊपर कानूनी कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग कलेक्ट्रेट मऊगंज का घेराव करने में बाध्य होंगे। जो इस विरोध कार्यक्रम में शामिल रहे युवा कांग्रेस के जिला महामंत्री नीलेश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता महाविद्यालय अध्यक्ष मऊगंज, अनुराग यादव एसआरपी कॉलेज अध्यक्ष हनुमना, रितेश गुप्ता एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष, छात्र नेता राहुल मिश्रा, ब्रिजनंदन केवट, शिवम विश्वकर्मा, सौरभ मिश्रा, संदीप यादव, रविराज गुप्ता, अमन यादव, अनीश पटेल, आशीष सिंह, अनीश मिश्रा के साथ सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। हनुमना से सरोज गुप्ता की खास रिपोर्ट। दारू बंद कराया जा रहा था और जो अंडा व्यापारी अंडा की दुकान खोल रखा था उसमें उन अंडा व्यापारियों को गिरफ्तार करवाया जाता था कि वो दारू पिलाते हैं। यहाँ तक कि चाय की दुकानें 10 बजे बंद कराई गई। 6 महीने पहले विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा चाय की दुकानें बंद कराई गई, लोगों को गिरफ्तार कराया गया। उन्हीं के पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग दारू पिलवाए इस कॉलेज के अंदर। आपको पता होगा कि एक कहावत मैं आपको बता दूं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब मन झाको आपनो मुझसे बुरा न कोई। प्रदीप पटेल जी अपने मन में झाके, उनके संगठन के लोग कॉलेज मंदिर को खराब किए, गंदा किए। अब प्रदीप पटेल जी क्या अपने संगठन के लोगों को निकालते हैं और इस कॉलेज को गंगा जल द्वारा धुलवाया जाता है कि नहीं धुलवाया जाता है। और जो 3 छात्र और शिक्षक ने बैठ के इस कॉलेज में दारू पिया है, उनको गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो 3 छात्र और शिक्षक गिरफ्तार नहीं होते हैं तो एनएसयूआई द्वारा इस कॉलेज के घेराबंदी की जाएगी और कलेक्टर महोदय को भी घेराव किया जाए, कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अब देखते हैं महोदय जी आते हैं कलम पास करके तो आ गए हैं, क्या वो कॉलेज के इन तीनों छात्रों द्वारा जो दारू पिए हैं इस कॉलेज के अंदर, उन्हीं के संगठन के भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के 3 छात्र ने 22 जनवरी को दारू पिया और उसमें एक शिक्षक भी सम्मिलित थी। शिक्षिका, वो यहाँ की मैडम है, कहा जाता है मैडम है, वो भी बैठ के यहाँ पे दारू पी, जिसका वीडियो वायरल है, आप सभी ने देखा है। आज एनएसयूआई द्वारा हम सब साधन करेंगे और उसके बाद एक चेतावनी प्रिंसिपल को दी जाएगी कि उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करवाया जाए और कॉलेज की मैडम को सस्पेंड किया जाए। यह कार्यक्रम अटेंडम रखा गया क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, जिसमें इस कॉलेज के अंदर, शासकीय कॉलेज के अंदर दारू पार्टी चली है। जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन एबीवीपी के द्वारा इस कॉलेज के अंदर दारू पार्टी चलाई गई, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज पुतला दहन किए हैं। क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे शिक्षा के मंदिर को गंदा किया गया है, इसलिए हमने इनका पुतला दहन किया। मांगे हमारी ये रहेंगी कि मांगे हमारी ये है कि यहाँ के विधायक 6 महीने पहले एक मैसेज दिया करते थे कि दारू नहीं चलेगी, और उन्हीं के पार्टी के लोग कॉलेज प्रबंधन के अंदर दारू की पार्टियां चलाई गई। वो हमारी मांगे हैं कि उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। बर्थडे पार्टी और बियर खुला, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले दिनों जो एक वीडियो वायरल हुआ, तो
उसके माध्यम से संज्ञान में आया कि लड़कों ने एक बर्थडे पार्टी मनाई और जिसमें यहाँ की एक अतिथि विद्वान मैडम ने उसमें भाग लिया और लड़कों ने केक काटा और साथ में बियर की बोतल भी थी उनके। और उच्च अधिकारी ने निर्देश दिया कि इसकी जांच की जाए। प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय मऊगंज और इसके साथ प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय हनुमना दोनों ने मिलकर के इस मामले की जांच की और जांच की जो रिपोर्ट है उसको उच्च अधिकारी को भेजा गया है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई है कि जो संबंधित अतिथि विद्वान हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है और आज उनके पास वो नोटिस पहुंच जाएगी। क्योंकि वो छुट्टी पर हैं फिर भी इनको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और 3 दिन का उनको समय दिया जा रहा है कि आप कारण बताओ, अपना पक्ष रखो। तो दूसरा ये है कि कई बार आपके पास शिकायत गई मैडम की जांच को लेकर, रीना पांडे की जी, उस पर आज दिनांक तक आपके द्वारा कार्रवाई क्या की गई और की गई तो उसका थोड़ा किस तरह की जांच? फर्जी नियुक्ति को लेकर। नियुक्ति शासन द्वारा होती है, उच्च शिक्षा विभाग शासन द्वारा होती है। उसके संबंधित के जो अतिथि विद्वान हैं उनके जितने भी कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनकी जांच की जाती है। तो जो भी कार्रवाई होगी वो जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्च अधिकारी शासन द्वारा की जाती है। आपके उच्च अधिकारी है उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्राचार्य का वो होता है कि वो अपने स्तर से जांच करके उसको नहीं चेक कर सकता है। उच्च अधिकारी द्वारा ही उनका सारे डॉक्यूमेंट से जांच किए जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी मेरिट बनती है और फिर पदस्थापना होती है। सर उच्च अधिकारी द्वारा ही बताया गया है, प्राचार्य को अधिकार होता है निकालने का, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके पास अधिकार नहीं है क्या? उच्च अधिकारी ही उसकी नियुक्ति करते हैं और इस संबंध में किसी ने सूचना भी मांगी है। उनके आगे का कदम क्या होगा आपके कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए या शिक्षक के लिए? बच्चों के लिए है कि अध्ययन अध्यापन पठन पाठन चलता रहेगा। परीक्षा नज़दीक है तो उनकी सीसी की परीक्षाएं भी होना है, प्रैक्टिकल होना है, भूगोल का है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो सारी परीक्षाएं सन्निकट हैं और इसके हिसाब से तैयारी हो रही है और अध्ययन अध्यापन चलता रहेगा। किसी तरह से व्यवधान नहीं हम चाहते और क्योंकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए तो इस संबंध में हम ये तो ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान के मंदिर में बर्थडे पार्टी और बियर की बोतल से अगर ये चल रहा है जी, तो इसके विषय में उन लड़कों के बच्चों क्या कहना चाहेंगे आप? या बच्चों को नहीं, बच्चों को तो कदापि नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों ने किया है या जो भी किया है तो वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उच्च अधिकारी को इसको अवगत कराया गया है। शिक्षिका भी थी तो उसी के लिए बता रहे हैं कि वो जांच की गई है।